एक जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांकती थी, दो गांव हुआ करते थे, आम गांव और खास गांव। आम गांव के रहने वाले मेहनती और मिलनसार थे, वहीं खास गांव के लोग घमंडी और स्वार्थी थे। दोनों गांवों के बीच एक नदी बहती थी, जिसके किनारे एक विशाल जादुई पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की खासियत यह थी कि यह हर मौसम में मीठे और रसीले फल देता था। गांव वाले इस पेड़ को पूजते थे और इसके फलों को प्रसाद के रूप में बांटते थे। आम गांव के लोग अक्सर खास गांव वालों को भी फल देते थे, लेकिन खास गांव वाले उन्हें कभी कुछ नहीं देते थे। उल्टा, वे आम गांव वालों को कमजोर समझते थे। एक साल गर्मी बहुत तेज पड़ी। नदी सूखने लगी और आम गांव में पानी की कमी हो गई। खेत सूखने लगे और फसलें बर्बाद होने लगी। आम गांव वालों ने परेशानी में खास गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन खास गांव वालों ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, पानी हमारी जमीन में है, ये तुम्हारी समस्या है, उसे खुद ही सुलझाओ। आम गांव के लोग निराश होकर लौट आए। गांव के मुखिया ने उन्हें हिम्मत न हारने के लिए कहा। उन्होंने कहा, चलो हम जादुई पेड़ से मदद मांगते हैं। गांव वाले जादुई पेड़ के पास गए और घंटी बजाई। पेड़ की एक डाल नीचे झुकी और उस पर एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। महिला ने पूछा, बच्चों, क्या परेशानी है? गांव वालों ने उसे अपनी सारी परेशानी बताई। महिला ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक वादा करना होगा। गांव के मुखिया ने कहा, हम वादा करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए क्या करना है? बूढ़ी महिला ने कहा, जादुई पेड़ अमृत का कुआं बना सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर रोज गाना होगा और पेड़ की देखभाल करनी होगी। गाना खुशी का प्रतीक है और पेड़ की देखभाल प्रेम का। क्या तुम ये कर सकते हो? गांव वाले खुशी खुशी मान गए। अगले दिन से उन्होंने पेड़ की जड़ों में पानी डाला, उसकी सूखी पत्तियां साफ की और हर शाम उसके नीचे इकट्ठा होकर गाते थे। पेड़ उनकी खुशी और मेहनत से खुश हुआ और जमीन से एक मीठा झरना फूट पड़ा। इस झरने का पानी अमृत के समान था। उसने न सिर्फ आम गांव की प्यास बुझाई, बल्कि आसपास की जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। कुछ दिनों बाद खास गांव में भी पानी की कमी होने लगी। उनकी फसलें मुरझाने लगी। खास गांव के लोग घबरा गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे आम गांव गए और मुखिया से माफी मांगी। उन्होंने मदद की गुहार लगाई। आम गांव के मुखिया ने कहा, हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी वही करना होगा जो हमने किया। खास गांव वाले मान गए। उन्होंने जादुई पेड़ की देखभाल करना शुरू कर दिया और हर शाम आम गांव वालों के साथ मिलकर गाते थे। पेड़ खुश हुआ और उसने अपने तने से एक और मीठा झरना निकाला। इस तरह दोनों गांवों में पानी की समस्या हल हो गई।